ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलं तद्वश्यतामिह। महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः कियद्भिर्दिवसैः श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामित। कुमारावुचुः शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने गङ्गाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकं नानाऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिसेवितं नानातरुलताकृणं नवकोमलबालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यसमीपस्थजीवानां वैरं चेतसेन स्थितम्। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यः प्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्तं निर्बलं चैव जराजीर्णकलिवरं तदद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजित कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रेकं तरुणायते श्रुतोवाच। एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्य भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटा धावन्त्युप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। भृगुर्वसिष्ठशवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ राम तथा गादिसुतः च साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः। योगेश्वरो व्यासः पराशरौ च छायाशुकौ जाजल्यजह्नुमुख्या सर्वेऽपि मुनिगणाः च पुत्रशिष्याः स्वस्तिभिरायुर्वृत्तिप्रणयेन युक्ताः। वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः दशसप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि यथापयुः। गङ्गाद्याः सरतस्तत्र पुष्करादिसरान्ति च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकानि वनानि च नगादयोस्तत्र देवगन्धर्वदानवा कृत्वत्वात् न यातुं भृगुः सम्बोधे चानयदं दीक्षिता नारदेनाथ तत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वे निषेधो प्रणतत्पराः। वैष्णवास विरक्तास नासिनो ब्रह्मचारिणमुखभागे यशितास्ते च तदग्रे नारदस्य एकभागे ऋषिगणः तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। जय शब्दो नमः शब्द संग शब्द तथैव च चूडलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत विमानानि समारुह्य कीयन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनस्थान् सर्वास्तत्र समाक्रियन् सूत उवाच। एवं ते स्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारावुचुः। अथ ते वर्णतेस्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। ग्रन्थो अष्टादशसहस्रो द्वादशस्कन्धसंहित परिसुखसंवाद शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रकथाछडम्। किं श्रुतैर्बहुभिर्शास्त्रैः पुराणैः च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां न अर्हन्ति षोडशीं। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोजनाः यावन्न श्रुते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकम्। शुकशास्त्रकथाया च फलेन समदां नयेत श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिं। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशेव च द्वादशात्मा प्रयागस्य कालसंवत्सरात्मक ब्राह्मणा चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तमेव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञर्न पृथग्भावहृदि यस्य भागवतं शास्त्रं वा चेदर्थतोरिसं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नाथ संशय। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत्
भागवते च य नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसो यासमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचन्दनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक्प्रीत्या तस्य वैकुण्ठं गोविन्दो विव्रजति हेमशृङ्गयुतं चेतद्वैष्णवा ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं च पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चण्डालवच खरवदपतयेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजां जीवशवो निगदितः सदुपापकर्मा येन श्रुतं सुखकथावचनं न किञ्चिद् धिकतं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्याहं दुर्लभैव कदा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवां कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मदं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मदम् अशक्यत्वात् कालो बोध्यो विशेषोऽत्र सुखाज्ञया मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तदा दीक्षां कर्तुमशक्त्यवाप्त सप्ताह श्रवणं मदं श्रद्धात श्रवणे नित्यम् आगे तावद् यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणं मदं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना नायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोचय तीर्थ नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ध्यानाञ्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे गर्जति सौनगुवात् शास्त्रमितत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मा विगडय्य साम्प्रतं निशेषे भागवतं पुराणं जातं कृतो योगविदादिसूचकं सुदौवाच यदा गृहिणोधरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यत एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीद्युवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्तां तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यति पुनः खलः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त कृतां यदा तव भारवती भूमिर्घोरूपिमेव कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन अन्तः ससुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमां व्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारो विचिन्मयः तद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले त्रिगुणोपासने कष्टमतः किञ्चित् विचार्य इत उद्धव च श्रुत्वा प्रभासे चिन्त्यधरि भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयति च स्वकीयं यद्भवेत् तेज तञ्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतारणवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्ते हरि सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वभ्योऽधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मोऽयमिहृत दुःखदारिद्र्य दुर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामकुलजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमिहृत अन्यथा वैष्णवी माया देवीरपि सुदुःसजा कथं त्यक्त्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोत प्रकीर्तितः सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाशमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानी तदुच्यते संशुलशौनकत्वं भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्धभूषां सुचारुवेषां ददिशुः तदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचु कुमाराः वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनीयम् एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा भक्तिर्वा भद्भिरादेव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरिमुचिरेदे भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री प्रेमैकधत्री भवरोगहन्त्री सातं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंशया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके
एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निससड़ा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसत हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशत हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत् संशया निगदितं लभते सुवक्ता श्रोताभिकृष्णसमतामलमन्यधर्मैः। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तीसरा अध्याय ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। श्री नारद जी ने कुमारों से कहा, मैं प्रयत्नपूर्वक भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए श्री सुखदेव जी के द्वारा कहे गए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। मुनीश्वरों, भागवत के श्रवण के लिए कोई समुचित स्थान बतलाइए। आप लोग सकल शास्त्र के पारगामी विद्वान हैं, अतः आप ही मुझे भागवत शास्त्र की महिमा सुनाने की कृपा करें। यह भी बतलाइए कि भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। नारद के प्रश्नों को सुनकर कुमारों ने कहा, हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक वन है, वहाँ ऋषि मुनि सिद्ध और देवता सर्वदा निवास किया करते हैं। वहाँ वन लुभावना और मिट्टी बालुकामय कोमल है। वन के प्रभाव से वहाँ हिंसक प्राणी भी आपस का बैर भाव भुलाकर बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। आप वहीं ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपने जराजीर्ण पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर वह आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि तीनों पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरुण हिष्ट पुष्ट प्रसन्न हो जाएंगे। सुत जी ने कहा, सौनक जी यह कहकर सनक आदि ब्रह्मर्षि महर्षि नारद जी के साथ गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत के कथामृत का पान करने के लिए आए। वहाँ से सद्य चले आए। जिस समय वहाँ पहुँचे त्रिलोकी में इस कथा का हल्ला हो गया। सारे भगवत भक्त भृग वशिष्ठ च्यवन गौतम परशुराम विश्वामित्र व्यास पराशर मार्कंडेय तथा दत्तात्रेय आदि ऋषि महर्षि अपने शिष्यों पुत्रों तथा स्त्रियों के साथ कथा का पान करने के लिए बड़े प्रेम से वहाँ पहुँच गए। वेद वेदांत तंत्र मंत्र पुराण आदि सारे शास्त्र भी मूर्ति धारण करके वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि पुण्य नदियाँ पुष्कर और पवित्र सरोवर एवं कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र और तीर्थ भी रूप धारण करके कथा पान करने के लिए पधारे। देवों गंधर्वों के साथ दानव भी भगवान की लीला का श्रवण करने के लिए वहाँ सादर उपस्थित हुए। जो लोग अपने को बड़ा भारी एवं भाग्यशाली भक्तशाली समझकर नहीं आए थे, उन्हें भृगु महाराज ने समझा बुझाकर लाए। इस प्रकार एक अधिक विशाल समारोह का वहाँ समायोजन हो गया। कथा सुनाने के नारद जी के द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ आसन पर सनक आदि कुमार विराजमान हुए। श्रोताओं में वैष्णव व्यक्त सन्यासी ब्रह्मचारी आगे बैठे, उनके भी आगे बैठे प्रधान श्रोता नारद जी जय शब्द नमः शब्दा शंख ध्वन के साथ सुगंधित अबीर गुलाल एवं धान के लावा की वर्षा होने लगी। विमानों पर आरूढ़ होकर देवगण भी आकाश से पारिजात पुष्पों की वृष्टि करने लगे। इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सभी लोग स्थिर आसन से एकाग्रचित्त होकर बैठ गए, तब कुमारों में से ज्येष्ठ सनत कुमार ने भागवत कथा का महात्म्य कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण करते ही मुक्ति हाथ में आ जाती है। इस कथा का सर्वदा सेवन और श्रवण करना चाहिए। इसके स्वर्ण मात्र से श्री हरि के चित्त में आकर विराजमान हो जाते हैं। इसके सुनते ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। अथते वर्णते स्माभिर्महिमा शुक सात्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयते। प्राणी संसार में अज्ञान बस तभी तक भ्रमण करता रहता है जब तक उसके कानों में भागवत के शब्द नहीं पड़ जाते। नाना पुराणों शास्त्रों के श्रवण से तो भ्रम ही पैदा होता है। इनके श्रवण से क्या लाभ? मुक्ति प्रदान करने के एकमात्र भागवत शास्त्र गरज रहा है। जहाँ प्रतिदिन भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपम ही बस्ताम पापनाशनम। बड़े बड़े यज्ञ आज्ञादि भी भागवत कथा के 16वीं
कथा की बराबरी भी नहीं कर सकते। गंगा, गया, काशी, पुष्करता, प्रयाग आदि कोई तीर्थ सुख साध की फल की दृष्टि क्षमता नहीं कर सकता। यदि प्राणी अपनी मुक्ति चाहता हो तो उसे अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक को भी नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। इतने से ही वह मुक्ति का पात्र बन जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन जनता के समक्ष सरल भाषा में भागवत का अर्थ सुनाता है उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। उसे भगवान सीधे वैकुंठ धाम में पहुंचा देते हैं। अंत काले तु नैव श्रूयते सुख शास्त्र वाक प्रीत्या तस्य वैकुंठम गोविंदोपि पृच्छति। जो मनुष्य सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर भागवत ग्रंथ का वैष्णव को दान करता है उसे भगवान श्री कृष्ण सहज मुक्ति प्रदान करते हैं। वह श्री कृष्ण के श्री विग्रह में समा जाता है, कृष्ण बन जाता है। जिस मूर्ख ने अपने पूरे जीवन में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथामृत का स्वल्प भी रसास्वादन नहीं किया उसने चांडाल और गधे के समान अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा डाला। उसका जन्म अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ है। आजन्म मात्रमपि न सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरबद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने सुख शास्त्र के वचनों का स्वरूप भी श्रवण नहीं किया जिसने सुख शास्त्र के वचनों का स्वल्प भी श्रवण नहीं किया वह पापी जीते जी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा स्वर के इंद्रादि देवता कहा करते हैं। जीव शवो निगजित सदुपाप कर्मा एन सुतम सुख शास्त्र कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पश्चिम भूई भार रूपम एवं बदंत दिवदेव समाज मुख्या। श्रीमद् भागवत की कथा इस संसार में अति दुर्लभ है। जिस व्यक्ति ने करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय जब मनुष्य के करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है उसे ही इसके श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। अतः प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। यही कारण है कि इसके सुनने में दिनों का कोई नियम नहीं है। श्रद्धा भक्ति के साथ सर्वदा इसका श्रवण करना चाहिए। सप्ताह श्रवण की अपूर्व महिमा है। कलयुग सारे दोषों का खजाना है। उस पर मनुष्यों की आयु भी थोड़ी है। विघ्न विशाल है। यम नियम आदि साधन अति कठिन है। इनका आचरण सबके लिए संभव नहीं है। तो श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण का विधान किया है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है। व्रत से अधिक महत्वपूर्ण, तप से कहीं बढ़कर है। तीर्थ सेवन से तो सर्वदा ही बड़ा है। योग से बढ़कर है। यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। और भाई इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। भागवत की इतनी विशाल महिमा सुनकर सौनक जी ने पूछा, सुत जी श्रीमद् भागवत पुराण का इतना महत्व कैसे है। इस पर सुत जी ने कहा, सौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने गोलोक धाम में जाने लगे तब उनके मुख कमल से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव जी ने उनसे पूछा, प्रभु भयंकर कली काल आने वाला है। युग के प्रभाव से प्राणी खल बन जाएंगे, पाप परायण हो जाएंगे, अच्छे लोग भी दुष्टों की संगत से दुष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका यहाँ रहना परमावश्यक है। उद्धव की बात सुनकर कलयुग के प्राणियों के उद्धारार्थ भगवान अपना दिव्य तीर्थ श्रीमद् भागवत में स्थापित कर स्वयं भी भागवत रूपी महासागर में प्रविष्ट हो गए। स्वकीयम यद भवेते यतंच भागवते दधात निरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतारणवम। नारायण के अन्य अवतारंत में छिड़ाड़ों में प्रवेश करते हैं किंतु भगवान श्री कृष्ण छिड़ाड़ों में न जाकर भागवतारणों में प्रवेश कर गए। इसलिए यह श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन श्रवण पाठ अथवा दर्शन से मनुष्य मानव के सारे पाप धुल जाते हैं। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनाथ श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। कलयुग में सारे साधनों से बढ़कर सप्ताह श्रवण की कल्याणकारक महिमा है। सुत जी ने कहा, सौनक जी जिस समय सनकादिक मनुष्य सप्ताह की महिमा का वर्णन कर रहे थे उस समय एक महान आश्चर्य घटित हुआ, उसे आप सुने। वहाँ भागवत की महिमा के वर्णन से तरुण हो उठे। अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग को लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार से कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कहती हुई सभा में एकाएक प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेम एक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथेति नारायण मुहुर्बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामाने मुहुर्बदंती। सुंदरी भक्ति को अपने तरुण पुत्रों के साथ वहाँ सभा के मध्य में अचानक आई हुई देखकर लोग परस्पर कहने लगे, यह यहाँ किधर से आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनक आदि ने कहा, यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ इसमें से निकली हैं। उनके वचनों को सुनकर भक्ति ने विनम्रता के साथ कहा, मैं कलयुग में प्राय नष्ट हो गई थी। आपने कथा में से सींच कर मुझे हृष्ट पुष्ट बना दिया। तब आप बतलाइए कि मैं कहाँ रहूँ। संत कुमार जी ने कहा, देवी तुम भक्तों को भगवान का रूप प्रदान करने वाली हो, भक्तों के हृदय में अगाध भगवत प्रेम का संचार करने वाली हो।
संसारों को नष्ट करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण कर नित्य निरंतर विष्णु के भक्तों के हृदय में निवास करो। उनकी आज्ञा मिलते ही भक्ति भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। संसार के ये प्राणी धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति देवी का निवास होता है। भक्ति रूपी डोरी से बंधकर भगवान भी भक्तों के हृदय में ही आकर विराजमान हो जाते हैं। नारद, इस लोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का शरीर है, विग्रह है। हम इसकी महिमा का पार नहीं पा सकते। भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या मतलब। यत संशया निगजते लभते सुवक्ता श्रोता पे कृष्ण समता मल्लमन्य धर्म ही। पद्म पुराणांतर्गत श्रीमद्भागवत महात्म्य का यह तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।